इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में अभी से ही सभी राजनीतिक दलों में सीटों को लेकर अपनी तोलमोल तेज हो गई है। इसी बीच महागठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के इशारों में सीटों की मांग पर राजद कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल मुकेश सहनी ने वीआईपी के लिए कम से कम इस बार 40 सीटों की मांग की है। बीते दिन सिवान में एक कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि पिछली बार उनकी पार्टी के 4 विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार उनका लक्ष्य 40 विधायकों को विधानसभा पहुंचाना है। उनके इस बयान से महागठबंधन के भीतर राजनीतिक खींचतान बढ़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ प्रत्युष रौनक। आगे बढ़ने से पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। मुकेश सहनी के बयान के बाद ये साफ है कि उनकी पार्टी को 40 से ज्यादा सीटें मिली तो वो लड़ेंगे। बता दें कि मुकेश सहनी उस श्रेणी में आते हैं जिनका विधानसभा या लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सामने सीटों की हिस्सेदारी तो चुनौती है ही, लेकिन मुकेश सहनी ने सिवान में यह कहकर टेंशन बढ़ा दी है कि मुकेश सहनी टिकट मांगने वालों से नहीं बल्कि टिकट बांटने वालों में से एक हैं। ऐसे में अब मुकेश सहनी के इन मांगों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल और भी बढ़ने के आसार लगाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन में पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर खींचतान देखी जा रही है, ऐसे में उनकी 40 सीटों की मांग महागठबंधन में तनाव को और बढ़ा सकती है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी चौंके हैं। इससे पहले भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये कह के कि कांग्रेस 2020 में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी उससे कम सीटों पर 2025 में नहीं लड़ेगी, यानी 70 विधानसभा सीटों का दावा ठोका है। जबकि पिछले कुछ विधानसभा चुनाव की बात करें तो धीरे धीरे जीत का मार्जिन घटा ही है। गौरतलब है कि साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 40 सीटें मिली, उसमें से उसने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी तरह 2020 में पार्टी 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि जीत महज 19 सीटों पर मिली। कांग्रेस 70% सीटों की दावेदारी का आधार लोकसभा चुनाव 2024 के प्रदर्शन को लेकर बना रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी थी और 3 सीटों पर चुनाव में जीत हासिल की थी। इधर एनडीए में भी दावेदारी का खेल शुरू हो गया है। खेल में एनडीए की तरफ से सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने अपने दावों का इजहार किया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हर साल में 120 सीटों पर तो लड़ने की बात थी। मिली जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य के मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार का लक्ष्य आधारित चुनाव है। इस लक्ष्य के अनुकूल नीतीश कुमार राज्य में नंबर 1 पार्टी बनना चाहते हैं, बल्कि 2010 में मिली 115 सीट के लिमिट को भी पार करना चाहते हैं। इसके लिए कम से कम 120 सीटों पर लड़ना नीतीश कुमार के लिए जरूरी बताया जा रहा है। जदयू के इस दावे पे लोकसभा चुनाव परिणाम की छाप भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में जदयू का मानना था कि उनका स्ट्राइक रेट भाजपा से भी ज्यादा है, जबकि भाजपा 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी और 12 पे जीत हासिल हुई। चुनाव में जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीटों पे जदयू को जीत मिली। नतीजों के बाद नीतीश कुमार के मिशन में 130 सीटों की चर्चा भी एनडीए में शामिल हो गई है, जिसको लेकर भाजपा और एनडीए अभी से सचेत हो गए हैं। उधर लोजपा रामविलास पासवान के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो अलग मोर्चा खोल रखा है। लोकसभा में 100% स्ट्राइक रेट को आधार मानने वाले चिराग पासवान ने पहले ही जिले में 1 सीट पर चुनाव लड़ने की बात सार्वजनिक कर दी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपना इरादा भी प्रकट कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने तो ये सार्वजनिक मंच से कह दिया कि विधानसभा में लोकसभा का गणित बिल्कुल नहीं चलेगा। हम संस्थापक की बात करें तो जीतन राम मांझी ने भी बीते दिनों 40 सीटों पे लड़ने की बात कह दी थी। उनका ये कहना था कि हमें अगर 4 रोटी की जरूरत है तो 4 रोटी चाहिए, 1 रोटी से काम नहीं चलेगा। अगर कोई 1 रोटी का कतरन देगा तो हम अपनी बात जरूर रखेंगे। इन सभी खींचतान के बीच देखना है कि महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा किस तरीके होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।